हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हम अपने आज के जो डिस्कशन है जो कूटनीति.इन से करने वाले हैं, उसके दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आज हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से दो आर्टिकल्स हैं उसको जल्दी से एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज हम लोग देखिए इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली अभी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर जी, उन्होंने श्रीलंका को विजिट किया था, तो उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोग इंडिया श्रीलंका पे बात करेंगे। एंड सेकंड, इंडिया एंड जो अभी इंडिया 8th मेंबर बना है, 8th टाइम जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, उसमें इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड कैसे इंडिया इसको परस्यू कर सकता है, इसके बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग जो दो डिस्कस करेंगे वो होगा इंडिया श्रीलंका एंड इंडिया एंड द यूएन। तो चलिए अपना जो पहला डिस्कशन का टॉपिक है उसको बिगिन करते हैं। एंड ये हम लोग कूटनीति.इन से डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो टॉपिक है वो इंडिया एंड श्रीलंका के रिगार्डिंग है। डोंट वरी अबाउट दिस, आपको इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द पीडीएफ फॉर्म। एंड इस टाइप से हम लोगों ने जो नोट्स है मैंने ऑलरेडी आर्टिकल से निकाल रखे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली बस इनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते जाएंगे, लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आएंगे एंड ये पोर्टल पे ही अपलोड हो जाएंगे, तो आप सिंपली वहाँ पे जाके बस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अभी देखिए क्या हुआ है, अभी रिसेंटली इंडिया एंड श्रीलंका ने देखिए अपनी जो डिप्लोमेटिक मीट है उसको 7 जनवरी 2021 को कंक्लूड किया है। एंड सबसे खास बात ये थी कि ये इस साल की पहली विजिट थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, एंड वो श्रीलंका को वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इंडिया श्रीलंका का। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। एंड स्पेशली देखिए जब से चाइना ने क्या करा है, चाइना ने इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया है, तो उस कंटेक्स्ट में देखिए श्रीलंका हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंडिया एंड जो श्रीलंका के रिलेशनशिप है दैट इज ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स ओल्ड। नाउ दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। कभी भी अगर आए क्वेश्चन तो आप सीधे स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स ओल्ड। एंड अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो हर एक लेवल्स पे देखिए हम लोग यहाँ पे कॉपरेट आपको करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, सब तरफ पे। ठीक है, इवन आप कह सकते हो जो हमारा उनसे जो रिलेशनशिप है व्हेन इट कम्स टू कल्चर, लिंग्विस्टिक, हर तरफ से आपको इंट्रैक्शन दिखाई देता है। तो श्रीलंका देखिए जो एक कंट्री है, ठीक है, ये आपके दोनों लेवल्स पे अच्छे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल्स पे भी हमारी बातचीत होती रहती है, एंड जो आप कह सकते हो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी एक आपको यहाँ पे दिखाई देता है। फिर देखिए श्रीलंका हमारे लिए नॉट ओनली आप कह सकते हो जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है। इनफैक्ट श्रीलंका की भी एक पॉलिसी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज द इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ये चीज़ इवन आप कह सकते हो जो श्रीलंका के जो वहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अप्रिशिएट किया, एंड ये भी बताया कि इंडिया, हमारी भी जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उसके उसके आप कह सकते हो उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग भी इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि अगर इंडिया इधर से नेबरहुड फर्स्ट है तो उधर से इंडिया फर्स्ट पॉलिसी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, ये चीज़ है। ठीक है, नोट्स पे सब मिलेगा, डोंट वरी, बस आप अभी यहाँ पे समझते जाओ। फिर देखिए श्रीलंका के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अप्रिशिएट किया, एंड उन्होंने बताया कि हाउ दिस हैज़ लेड टू अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। देन उसके बाद देखिए क्यों इंडिया एंड जो श्रीलंका के रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिलेशनशिप, वो इतने अच्छे हैं। ठीक है, कोलंबो एंड न्यू दिल्ली के, तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ पेंजेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दिस वोकैब इज इंपॉर्टेंट। पेंजेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, व्हाट इज पेंजेंट? मींस व्हेन यू आर विलिंग टू इंप्लीमेंट अ पॉलिसी, कोई चीज जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है, यू वांट टू मतलब हियर द क्लासिकल म्यूजिक एक्सेट्रा, तो पेंजेंट वो चीज आएगा व्हेन यू वांट टू डू इट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि पेंजेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो दिस आप इसको डेफिनेटली ये अपनी वोकैब में ऐड कर सकते हैं, दैट द ग्रोइंग स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन कोलंबो एंड न्यू दिल्ली इज अ रिजल्ट ऑफ सच पेंजेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन सी हमने पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है अगर आपसे पूछा जाए तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उधर से उनकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। तो कभी भी इतनी अच्छी पॉलिसीज को आप कभी भी आप इतने अच्छे से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है रिलेशंस बहुत अच्छे आएंगे। तो ये सारी पॉलिसीज के बारे में आप इंडिया श्रीलंका के कंटेक्स्ट में अभी बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए बट कुछ टाइम से क्या है, इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं रहे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द अग्रेशन और यू कैन से द क्लोजनेस which was shown by Sri Lanka towards China. एंड ऑब्वियसली आप लोग ये डिस्कस भी करेंगे जब मैं आपको इंडिया श्रीलंका पढ़ाऊंगा कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा है बिटवीन तमिल्स एंड द सिन्हालीज।
तो उस कंटेक्स्ट में आप यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी बता सकते हो, इंडिया श्रीलंका के बीच में इश्यूज है। यू कैन टॉक अबाउट द क्लोजनेस टुवर्ड्स चाइना, इसके बारे में भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें कि अभी इंडिया देखिए काफी सारा यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इन्वॉल्व है, एंड ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये चीज आप नोट्स में लिख सकते हैं, कोलंबोज ईस्टर कंटेनर टर्मिनल ईसीटी प्रोजेक्ट, ये इंडिया वहां पे डेवलप कर रहा है। फिर उसके बाद 1 बिलियन का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है, इसके बारे में आप वहां पे बता सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में देखिए ये सभी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखिए एक और इशू है जो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में है, दैट इज द फिशरमैन इशू। काफी बार क्या होता है देखिए, जब फिशिंग करते वक्त जो फिशरमैन होते हैं दे क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, एंड तो दूसरी तरफ से क्या हो जाता है, उनको आप कह सकते हो पकड़ लिया जाता है, ठीक है। एंड व्हेन दे आर डिटेन्ड, तो बहुत बहुत साल तक वो लोग जेल में रहते हैं, एंड काफी बार गोली भी मार दी जाती है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये जो अनरेगुलेटेड इलीगल फिशरमैन एंड फिशरीज का जो इशू है, ये भी इंडिया श्रीलंका के बीच में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो बोन ऑफ कंटेंशन है। तो कभी भी लिखने को आए तो इलीगल फिशरमैन का इशू भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि कैसे अभी रिसेंट टाइम्स में अभी इसी मीटिंग में क्या हुआ, जयशंकर जी ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग जो वैक्सीन्स हैं, जो इंडियन मेड वैक्सीन्स हैं, इंडिजीनियस वैक्सीन्स, वो भी हम श्रीलंका में सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी चीज थोड़ा सा बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये जो विजिट है वो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी चाइना का बहुत ज्यादा यहाँ पे दबदबा दिखाई दे रहा है, एंड चाइना ने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स श्रीलंका में बनाए हैं। जैसे आप यहाँ पे हम्बनतोता पोर्ट है, वो आप लिख सकते हैं। देखिए इन पोर्ट्स के नाम देखिए आपको पता होना चाहिए, जब भी आप आंसर करें तो ये पोर्ट्स को अगर आप लिखेंगे, ये प्रोजेक्ट्स को आप लिखेंगे, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको। तो यू कैन राइट अबाउट दैट श्रीलंका रिसेंटली लीज्ड आउट द हम्बनतोता पोर्ट एंड मेनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द चाइना, एंड इसीलिए इंडिया को डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि चाइना ऑल्सो सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, श्रीलंका उनके जो डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया को जागना था, एंड वही इंडिया ने अभी किया। फिर ऑल्सो श्रीलंका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वेरियस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीमस्टेक, एंड स्पेशली आफ्टर द फेलियर ऑफ सार्क, तो बीमस्टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बीमस्टेक को अगर आपको एनर्जाइज करना है तो श्रीलंका इज अ वेरी की प्लेयर। एंड प्लस श्रीलंका की अगर आप लोकेशंस भी देखेंगे तो बिल्कुल क्रॉस रोड्स पे आता है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं, इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, सबके क्रॉस रूट पे आपका श्रीलंका पड़ता है। तो ये चीज आप बता सकते हैं। एंड इसीलिए जो इंडिया है, ठीक है, उसको यहाँ पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए श्रीलंका पे। एंड ऑब्वियसली कोविड ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया श्रीलंका को, तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है व्हेन इट कम्स टू पोस्ट कोविड रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग। तो यहाँ पे आप ये इंडिया श्रीलंका के बारे में बता सकते हैं। अब आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये रहे इंडिया श्रीलंका के 6 पॉइंट जो इसमें से हम लोगों ने निकाले। क्या क्या है जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। क्या है? इंट्रोडक्शन, इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स ओल्ड। फिर उसके बाद श्रीलंका के जो एमईए हैं उन्होंने स्ट्रेस किया था इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड उसको अप्रिशिएट भी किया, एंड श्रीलंका हैज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड द इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हो कि दोनों कंट्रीज के बीच में क्यों इतना सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रहा है कोलंबो एंड न्यू दिल्ली, व्हाई दे आर बोथ कमिंग क्लोज, बिकॉज ऑफ पेंशेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो पेंशेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ये वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। देन उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट था? ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल एंड करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। यू कैन ऑल्सो यहाँ पे आप चाहें तो इसी में ऐड कर सकते हैं जो हम लोगों ने नेपाल के साथ पढ़ा था, ठीक है, दैट इज वैक्सीन डिप्लोमेसी, ठीक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी भी यहाँ पे आप चाहें तो कोट कर सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी को भी हम लोगों ने कोट कर दिया, ठीक है। देन फिशरमैन इश्यूज मैंने हम लोगों ने बात करा, एंड हम्बनतोता पोर्ट एंड मेनी अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स टू चाइना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो चाइना का इंटरवेंशन है, ठीक है, चाइना का जो उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, ठीक है, उससे स्पेसिफिकली हम लोग को इंडिया को ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लिख सकते हो पोस्ट कोविड कंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग, ठीक है। तो उसमें भी इंडिया जो श्रीलंका की काफी ज्यादा मदद कर रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड आर्टिकल, एंड आज का जो हम लोग सेकंड आर्टिकल डिस्कस करेंगे दैट इज इंडियाज न्यू टर्म एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अ रोड टू यू कैन से रिवाइविंग द लीडरशिप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देके यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछता है क्या इंडिया अपने आप को अज्यूम कर रहा है, कैसे इंडिया रोल निभा सकता है यूएन में, ठीक है। तो देखिए अभी इंडिया ने अपना 8th जो टर्म है यूएनएससी का, ठीक है, उसको अब बिगिन कर दिया है। एंड इससे पहले देखिए इंडिया जो स्पेसिफिकली जो मेंबर रहा वो बहुत ही आप कह सकते हो क्रूशल टाइम पे रहा। जैसे इंडिया वॉज द मेंबर ऑफ यूएनएससी फ्रॉम 1991 टू 92,
ठीक है, तब क्या हो रहा था, तब आप कह सकते हो वर्ल्ड ऑर्डर में यूनिपोलैरिटी आ रही थी, स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ द यूएसएसआर। फिर उसके बाद इंडिया मेंबर था 2011 से 12। अब उस टाइम क्या हो रहा था, यूएस डिक्लाइन कर रहा था, राइज ऑफ चाइना दिख रहा था। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि जब भी जिन एरा में इंडिया स्पेसिफिकली मेंबर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या रहा है, द वर्ल्ड विटनेस्ड अ शिफ्ट इन द पावर्स। एंड आज भी अगर आप देखेंगे तो यही चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अब उसके बाद इंडिया अब रिसेंटली अब बना है, एंड यहां पे देखिए सी राजा मोहन जी के व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी राजा मोहन जी कहते हैं कि इंडिया का ये जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इंडिया के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सी राजा मोहन जी बात करते हैं कि इंडिया शुड लुक टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव, सर्टेन स्ट्रैटेजीज। क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो सबसे पहली बात यही होनी चाहिए इंडिया का कि भाई इट शुड लुक टू मेक द यूएनएससी मोर इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव? क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से जो यूएनएससी है वो एक डेडलॉक बॉडी रही है। इनफैक्ट ये चीज हम लोग ने कोल्ड वॉर में भी पढ़ेंगे और आगे भी यूएन में पढ़ेंगे कि भाई कोल्ड वॉर एक्सेट्रा में यूएन वॉज डिवाइडेड, एंड व्हेन यूएन वॉज डिवाइडेड तो कभी भी जो वीटो था उसका कोई ना कोई कंट्री यूज करके क्या करती थी, ब्लॉक कर देती थी। तो यूएनएससी वॉज अ डेड बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए अभी भी ये चीज चलती है, एंड इस चीज पे स्पेसिफिकली इंडिया लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज टू मेक द यूएनएससी मोर इफेक्टिव। एंड इसलिए इंडिया को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक यूनानिमिटी लाने की जरूरत है विद द 5 मेंबर्स, एंड कॉपरेशन यहाँ पे दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप पहली बात यहाँ पे ये बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इंडिया को यहाँ पे देखने की, दैट इज टू मेक द बॉडी मोर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो पहला है आपका इफेक्टिव, सेकेंड इज रिप्रेजेंटेटिव। दैट इज कि भाई इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए P5 में, स्पेशली जो सिनेरियो आज का दिख रहा है, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में इंडिया भी डिजर्व करता है, एंड इंडिया शुड गेट अ P5 सीट, ठीक है। तो एटलीस्ट P5 को एक्सपैंड किया जाए एंड इंडिया को भी लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड ऑब्जेक्टिव इंडिया का होना चाहिए, दैट इज टू यूज दिस पोजिशन एंड टू यू कैन से अचीव द नेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेशनल जो आप कह सकते हो गोल्स है उसको अचीव करने की जरूरत है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिसेंटली जो आपका गलवान वैली में क्राइसिस हुआ था, एंड आपका जो चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो दिस इज अ गोल्डन चांस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बॉर्डर डिस्प्यूट एक्सेट्रा के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, एंड कैसे अपने नेशनल जो गोल्स है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको इंडिया यहाँ पे फुलफिल कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हो कि कैसे जो वो इस पर्टिकुलर जो टर्म में आप कह सकते हो न्यू कोलिशंस बनाने में आप कह सकते हो सफल हो सकता है, ठीक है। सो इंडिया कैन फॉर्म न्यू कोलिशंस, ठीक है। दिस इज अनदर आप कह सकते हो जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल पार्टनर्स से अलग होने के यहाँ पे एक आप कह सकते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। कोलिशंस ऑफ विलिंग बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हो। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया इज शेयरिंग द टर्म विद 3 अफ्रीकन कंट्रीज, दैट इज टूनेशिया, केन्या एंड नाइजीर, ठीक है, नाइजर के साथ। तो ये सभी कंट्रीज नैम के मेंबर्स रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यू कैन से रिवाइव द गुड ओल्ड डेज ऑफ नैम, ठीक है। तो नैम के अब अगेन यहाँ पे इंडिया शो कर सकता है अपनी लीडरशिप स्किल्स। तो ये 4-5 जो आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, वो इंडिया के पास हैं, एंड इंडिया शुड लुक टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा सी राजा मोहन का मानना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंबेसडर TS त्रिमूर्ति, इनका नाम याद रखिएगा, ही इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन, ठीक है। इनका ये व्यू आप डायरेक्टली आंसर में कोट कर सकते हैं। व्हाट इज हिज व्यू? दैट वी यानी इंडिया विल यूज इट्स टेन्योर टू ब्रिंग ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशंस टू द मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में कैसे ह्यूमन सेंट्रिक एंड आप कह सकते हो ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर रखा जाएगा, एंड इंडिया विल रेज द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो वही बात है, डेवलपिंग वर्ल्ड का लीडर, डेवलपिंग वर्ल्ड की वॉइस, मोर आप कह सकते हो इक्विटेबल जो डेवलपमेंट है उसकी बात यहाँ पे चलेगी। तो इसीलिए जो ये व्यूज है अंबेसडर TS त्रिमूर्ति, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इनको आप आंसर्स में कोट कर सकते हैं, और ये चीज मैंने नोट्स में दे दी है। तो ये रहे जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के नोट्स हैं, ठीक है, एंड ये आपके जो पोर्टल है उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। सी राजा मोहन जी का स्पेशली व्यू ध्यान रखिएगा, एंड सिक्योरिटी काउंसिल को मोर इफेक्टिव बनाना है, रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, एंड इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, एंड 3 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है, तो नैम का भी यहाँ पे रिवाइवल होने के अच्छे अपॉर्चुनिटी है। एंड TS त्रिमूर्ति जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूएन, वो क्या कहते हैं कि
कि भाई इंडिया विल यूज दिस टेन्योर टू ब्रिंग ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशंस टू द मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इक्विटी की बात की जाती है एंड इंडिया विल बी अ वॉइस फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ये पर्टिकुलर जो 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। नोट्स विल बी गिवन टू यू।